नमस्ते। नया क्वेश्चन है, थ्री लॉजिशियंस वॉकिंग इनटू अ बार। कोच शेफ यहाँ पे बार, बियर, दारू सबको प्रमोट करते हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। मैं ये चीज़ तो नहीं पढ़ने वाला, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है। मैं सीधा लॉजिक समझाऊंगा इस क्वेश्चन में, लॉजिक क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूँ। बिल्कुल कान खोल लो, सब जिसको क्वेश्चन समझना है कोड के लिए स्किप कर दो, जो सिर्फ कोड के लिए है स्किप कर दो। मेरे को प्लेगरिज्म मत करवाना, देखो बहुत टाइम है, बहुत शिद्दत से लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा चेंज कर लिया करो कोड के नाम वाम, बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। हाँ, अब आगे। इस प्रॉब्लम में एक ग्रुप है लॉजिशियंस जो एक बार में जाते हैं, ठीक है। बार टेंडर उनसे पूछता है कि क्या तुम सबको बियर चाहिए। बियर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे फ्रूट चाहिए, फ्रूट जूस चाहिए, ठीक है, जूस बोलेंगे हम, बियर तो कोई नहीं पीने वाला। तो हर लॉजिशियन को सिर्फ अपनी प्रेफरेंस पता है कि उन्हें फ्रूट जूस चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन बाकी लॉजिशियंस को अपनी प्रेफरेंसेस नहीं पता है, दे आर डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वन, ऐसा कुछ समझते हैं हम, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है, आंसर कैसे आ रहा है। सबसे ये सब डिपेंड करने वाला है पहले लॉजिशियन के रिस्पॉन्स पे। अगर पहला लॉजिशियन बियर चाहता है, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में दे रखा है 1000 100 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो अगर अगर पहला लॉजिशियन, अगर मेरी स्ट्रिंग में, अगर जैसे मैं खड़ा हूँ, देखो यहाँ पे मेरे दो दोस्त और हैं, ठीक है, मेरा रिस्पॉन्स था वन। अगर स्ट्रिंग में वन आ रहा है तो मतलब मुझे, उसको नहीं पता कि उसे कि बाकी लोगों को बियर चाहिए नहीं, पिए पियेंगे तो सारे पियेंगे वरना नहीं पियेंगे। फ्रूट जूस, फ्रूट जूस पियेंगे तो सारे पियेंगे वरना नहीं पियेंगे, ठीक है। तो मैं कह दूंगा, अगर मेरे टाइम पे जो मैं आइटरेट कर रहा हूँ स्ट्रिंग को, अगर मेरे उसमें वन है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहता है, लेकिन अगर वो, मतलब अगर वो फ्रूट जूस नहीं पीना चाहता, अगर वो चाहता है तो वो प्रिंट करेगा आई डोंट नो। अगर वो चाहता है कि मतलब नहीं चाहता है फ्रूट जूस पीना, तो वो सीधा कह देगा नो। क्लियर है इतनी चीज। तो उसको पता है कि सबको बियर नहीं चाहिए, मुझे पता था कि सबको फ्रूट जूस नहीं पीना है, तो मैं नो कह दूंगा, सब नो, ठीक है, सीधा नो कह देगा। तो अब मैंने अपना केस बता दिया, चलो फिर से समझते हैं इसको, फिर से समझते हैं, सिंपल सा फिर से समझा रहा हूँ। पहले से मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना, ठीक है। मतलब मैं दोस्त हूँ, बाकी दोस्तों को भूल जाओ, अभी बाकी दोस्तों को भूल जाओ। मेरे को नहीं पीना फ्रूट जूस, तो मैं क्या कहूँगा, नो कहूँगा ना, सीधी सी बात। इस वाले केस को समझ में, इस केस में समझ में आ गया, जीरो में नो कहना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आई डोंट नो क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो बाकी दोस्त हैं ना, अगर वो करेंगे तो इसलिए मैं कह दूंगा आई डोंट नो। मैं कह रहा हूँ आई डोंट नो, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन समझते हैं, बाकी लॉजिशियंस का क्या, अब दूसरे वाले पे गए। अब अगर ये जो मेरा सेकंड दोस्त है, हर एक लॉजिशियन पहले वाले लॉजिशियन के ना जवाब को सुनेगा और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर किसी भी पहले वाले लॉजिशियन ने नो कह दिया, अगर मतलब मैंने नो कह दिया, तो सभी बाकी वाले भी नो ही कहेंगे, क्योंकि एक बार पता चल गया कि सबको फ्रूट जूस, उसको नहीं पीना, मैं भी नहीं पी रहा, हम सब नहीं पियेंगे, बात खत्म। बात खत्म, सब आए साथ में जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, वाला केस क्लियर है ना। लेकिन अगर मैंने आई डोंट नो कह दिया, अगर मैंने आई डोंट नो कह दिया, और जो मेरा दूसरा दोस्त है जो करंट है अभी मैंने तो आई डोंट नो कह दिया ना, अब उसकी बारी, तो वो भी आई डोंट नो कहेगा। लेकिन अगर वो नहीं, मतलब अगर वो नहीं पीना चाहता फ्रूट जूस, तो वो नो कहेगा और बाकी सारे फिर नो कहते हुए जाएंगे। लेकिन अगर इसका मतलब है कि यार यार पता नहीं ये लोग करेंगे नहीं करेंगे, मेरा ठीक है, मेरा मन, मतलब अगर ये लोग करेंगे तो ठीक है, तो मैं आई डोंट नो, उसने भी आई डोंट नो कहना है, ऐसे ही आई डोंट नो चलता जाएगा। लेकिन लास्ट वाले के पहले अगर सबने आई डोंट नो कहा है, तो लास्ट वाले का आंसर होगा यस। लास्ट वाले दोस्त का आंसर हो जाएगा यस, कि हाँ यार ये सब आई डोंट नो कर रहे हैं, ये मेरे पे डिपेंडेंट है, मेरे को भी हाँ ठीक है यार पी लूंगा, ये लोग पी रहा है तो यस कर देता है फिर, ठीक है। इतनी क्लियर है। लेकिन अगर किसी ने भी किसी भी दोस्त ने, जैसे यहाँ दोस्त बैठे हैं मेरे, किसी ने भी एक ने भी नो कह दिया, तो बाकी सारे नो कह देंगे। क्लियर है। अगर मेरे को हो रहा है कि हाँ यार ये लोग करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं आई डोंट नो कहूंगा। क्लियर हो गया होगा यार, क्लियर हो गया ना। चलो, या एक और बार करने, या मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, वरना वीडियो को रिवाइंड कर लेना। लास्ट बार एक बार और क्लियरली बताता हूँ, लास्ट बार, ठीक है, शॉर्टली बताता हूँ। अगर मेरा मन है, लेकिन मैं, मतलब पिएंगे, देखो ये चीज़ याद रखना कि पिएंगे तो सारे साथ पिएंगे वरना नहीं पिएंगे, ठीक है। मेरा मन है लेकिन ये लोग बैठे हुए हैं यार, अब मुझे नहीं पता, मैं डायरेक्टली यस नहीं कह सकता ना सबके लिए। लास्ट वाला कह सकता है सिर्फ यस, और कोई नहीं कह सकता यस, ठीक है। तो मैं कह दूंगा आई डोंट नो, मेरा मन है लेकिन ये लोग के उस चॉइस पे डिपेंड करता है। तो बाकी सारे, सबका मन होगा तो सब आई डोंट नो कहते हुए जाएंगे, और आखिरी वाला यस कह सकता है कि हाँ ठीक है, इन सबका मन डामाडोल है, मैं पीऊंगा तो सब ये लोग भी पी लेंगे। लेकिन अगर किसी ने भी नो कह दिया, जहां नो आ गया बाकी सबका नो,
जहाँ नो आ गया बाकी सबका नो। ठीक है, क्लियर है, कोड करते हैं, बहुत आसानी से कर देंगे कोड, ठीक है। वेक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है, मैं अरेज का यूज़ करना चाहता हूँ, अरेज का भी यूज़ कर सकते हो, वेक्टर का करना चाहते हो, वेक्टर का भी कर सकते हो, वेक्टर की वीडियो डाली हुई है सी प्लस प्लस वाली प्लेलिस्ट में। वेक्टर जिसको नहीं आता, प्लीज़ सीख लो, बहुत बहुत मज़ा आएगा। अच्छे मतलब एचटीएल है यार, आना चाहिए। सी प्लस प्लस में जो कोड करते हैं, ठीक है, उनको कह रहा हूँ। तो वेक्टर जीएफजी डालोगे, 5 मिनट लगेंगे, एक बार आर्टिकल पढ़ लेना, ठीक है? वरना मेरी वीडियोज़ आके देख लेना, वो भी उसमें भी सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। और एक और मैं स्ट्रिंग इंक्लूड करना चाहूँगा, स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे एंड दैट विल बी इट। मेरे को नहीं लगता और कोई चीज़ हमें ज़रूरत पड़ेगी इस कोड के लिए, ठीक है? चलो फिर टी टेस्ट केसेस फटाफट से लिखते हैं, इन टी सेंड टी व्हाइल टी माइनस माइनस एंड व्हाट वी हैव टू डू इज मुझे अपनी लेंथ चाहिए स्ट्रिंग की, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी लेंथ ले ली स्ट्रिंग की, लेंथ को मैंने एन वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद मुझे मेरी स्ट्रिंग एस चाहिए, इसको भी मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, वेक्टर स्ट्रिंग, ये जो मेरा वेक्टर एक मैं डायनेमिक अरे बना रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और उसके अंदर जो भी एंट्रीज मैं करूँगा वो स्ट्रिंग टाइप की होंगी, उसमें मैं आई डोंट नो नो येस को स्टोर कराऊंगा और इसका नाम होगा रिस्पॉन्सेज। ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, ये जो रिस्पॉन्सेज हैं, इसके लिए मैं एक वो मेथड बनाने वाला हूँ, लॉजिशियंस रिस्पॉन्सेज, ये मेथड होगा और इसके अंदर मैं अपनी ये वाली स्ट्रिंग को पास कर दूंगा। जब मेरे पास मेरा क्वेश्चन मतलब वो आ चुका होगा, कॉन स्ट्रिंग एम्परसेंड रिस्पॉन्स, ये मैं एक आलियास वेरिएबल बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सेज को आइट्रेट कर रहा हूँ। ये वाला लूप समझ में आया? फॉर ईच लूप, ठीक है। अगर तुम फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 वाला लूप लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसमें मेरा आंसर स्टोर है, मैं इसको आइटरेट कर रहा हूँ एंड व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी प्रिंटिंग दोस रिस्पॉन्सेज वन बाय वन, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट भी वैसे ही प्रिंट हो रहा है ना, इसलिए ना, ठीक है। क्लियर है इतना? तो अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, अब बस हमें ये डालना है, बाकी सब तो कर लिया हमने, बस ये वाला जो फंक्शन है इसको बना लेते हैं फटाफट। इसका रिटर्न टाइप है वेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। वेक्टर स्ट्रिंग हमारा रिटर्न टाइप है। यहाँ पे मैं लॉजिशियंस रिस्पॉन्स लिख देता हूँ और हमें एक पैरामीटर में मिल रही है स्ट्रिंग। इसको मैं बाय रेफरेंस लेना चाहूँगा, तो क्योंकि मैं नहीं चाहता ना बार बार जितनी भी सब्सिक्वेंट कॉल्स होंगी उसमें कॉपी बने, ऑल्दो मैं रिकर्शन नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक ही बार कर रहा हूँ, बट ठीक है, रेफरेंस लेना ठीक रहता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंट n इज़ इक्वल टू बना दूँगा और यहाँ पे h डॉट लेंथ मतलब अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को इसमें स्टोर करा लूँगा, ठीक है। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, एक डमी आंसर बनाने वाला हूँ, डमी अरे बनाता हूँ जिसमें मैं कितने साइज़ का, मुझे इस पैरेंथेसिस के अंदर पहले मैं साइज़ डिक्लेयर करूँगा, n साइज़ का मैं अरे चाहता हूँ और इनिशियली उसमें सारी वैल्यूज़ मैं चाहता हूँ आई डोंट नो हों, ठीक है। वी आर इनिशियलाइजिंग ऑल द रिस्पॉन्सेज टू आई डोंट नो। एक अरे बनाया रिस्पॉन्सेज का एन साइज का और उसमें हमने आई डोंट नो एंट्रीज डाल दी। फिर व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी आइटरेटिंग ऑन द स्ट्रिंग वन बाय वन। मैं हर दोस्त के पास एक एक करके जाऊंगा और उसकी क्या चॉइस है वो उससे पूछना चाहता हूँ। अगर दो केसेस बनेंगे, ऑब्वियसली दो केसेस बनेंगे, या तो उसकी चॉइस होगी जीरो या तो उसकी चॉइस होगी वन, उसके बेसिस पे हम अपना लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। अब अगर ज़ीरो है तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो लॉजिशियन है इसको फ्रूट जूस नहीं पीना है, सो द आंसर इज नो। तो सीधा-सीधा मैं लिखूँगा लॉजिशियन डज़ नॉट वांट फ्रूट जूस, सो द आंसर इज नो, सिंपल, राइट? तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ये रिकमेंडेशन क्यों आ रही है? चलो, एंड अब मैंने एक बात बोली थी ना कि अगर मैंने बोल दिया नो तो जितने दोस्त हैं लाइन से नो कहेंगे, लाइन से नो, राइट? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ना एक और लूप अंदर लगा देता हूँ, जो भी मेरी करंट आइटरेशन है, ये जे लूप आई से स्टार्ट होगा। लेट्स से मेरे पीछे 3 दोस्त थे, वो आई डोंट नो कर रहे थे, लेकिन यार मेरे को नहीं पीना था, मैंने साफ मना कर दिया, तो इनके पास कोई चॉइस नहीं बची, बेचारों को ऐसे ही सब नो कहेंगे। तो इस करंट पोज़ीशन से मैं एक लूप चलाऊँगा आखिरी तक, इस करंट पोज़ीशन से मैं आखिरी तक लूप चलाऊँगा, ठीक है? और मैं सिंपली यहाँ पे रिस्पॉन्सेज़ अपनी जो ये जो स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें मैंने सारी एंट्रीज़ आई डोंट नो कर दी थी। सारी एंट्रीज़ आई डोंट नो कर दी थी ना इनिशियली, तो अब मैं उनको चेंज करके नो कर दूँगा। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? ब्रेक कर दूँगा, क्योंकि हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं ना उसके बाद। जहाँ पे एक बार भी नो आ गया, मैंने नो कह दिया, उसके बाद मेरे को चेक करने की ज़रूरत है? चाहे नहीं है ज़रूरत, उसके पास आंसर नो ही रहने वाला है। तो मैं ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करूँगा एंड आई विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस फॉर लूप। उसके बाद चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर तैयार है, हम सीधा उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है? अब आता है एल्स वाला केस, जहाँ पे मैं कहने वाला हूँ येस, ठीक है? अगर किसी ने भी इफ नो वन हैज़ सेड नो
एंड द लास्ट लॉजिशियन वांट्स फ्रूट जूस, ठीक है? अगर लास्ट वाले को फ्रूट जूस चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इस वाले केस में क्या करना है, अगर किसी भी केस में मैंने हाँ कह दिया है, किसी भी केस में 1 आ चुका है, तो हमें क्या करना है, आई डोंट नो प्रिंट कराते हुए जाना है, ठीक है? और आखिरी में क्या करना है, आखिरी में यस कर देना है। तो मुझे बस इसमें ना करंट आइटरेशन चेक करनी है कि क्या मैं आखिरी वाले पे आ चुका हूँ या नहीं आ चुका हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ रिस्पॉन्सेज एंड, मेरे को चेक करना है, हाँ, पिछले वाला चेक करना है कि लास्ट n माइनस वन वाली जो एंट्री है, अगर आई डोंट नो है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर दूंगा n माइनस वन वाली को, और इसको मैं यस कर दूंगा, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है इस वाले केस में, ठीक है? इस वाले केस में आई डोंट थिंक सो और कुछ करना है। तो ये एल्स की ज़रूरत है हमें, हम अगर ज़ीरो चेक कर रहे हैं, एक सेकेंड, अगर हम ज़ीरो चेक कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो एल्स की ज़रूरत है हमें। नहीं, एक फॉर लूप लगाया हमने, ठीक है? एक सेकेंड, हम इसको ना और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जो मेरा पहला वाला कोड था वो मैंने ऐसे करा हुआ था, लेकिन ना हमें एल्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अपना फॉर लूप वहीं एंड कर सकता हूँ, ठीक है? मैं अपना फॉर लूप यहीं एंड कर दूंगा, इफ़ लगा के ना, यहीं पे एंड कर सकते हैं हम अपना फॉर लूप, और इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है? आखिरी में मैं चेक बस ये कर सकता हूँ कि अगर मेरा जो रिस्पॉन्सेज n माइनस वन वाला भी जो एंट्री है, मतलब मुझे इस वाले केस में बस ये चेक करना है कि अगर लास्ट वाली जो एंट्री तक, मतलब अगर ये यहाँ पे कहीं भी नो नहीं मिला, एक बार फॉर लूप चला है, कहीं भी किसी ने नो नहीं कहा है, तो बस मैं लास्ट वाला रिस्पॉन्स जो है ना, अगर लास्ट वाला रिस्पॉन्स तक भी आई डोंट नो आ रहा है, तो हम यस कर देते हैं डायरेक्टली, दैट्स इट। एंड सिंपली मैं अपना रिस्पॉन्सेज वाला अरे को रिटर्न कर दूंगा। तो एक ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि मैंने पहले वाले जो मैंने इनिशियली किया था ना, उसमें मैंने एल्स ले लिया था, एन इज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, वाई, अच्छा स्मॉल एन ले लिया ना यहाँ पे, इसलिए इसको बड़ा एन कर देते हैं यार, कैपिटल एन यूज कर दिया मैंने। ये 10 सेकेंड था, रुक जाओ यार, इन्होंने भी एक, यार क्या बात हुई है, अभी तो 5 सेकेंड से वो बता वो हद है बिल्कुल, इन्होंने एपीआई लिमिटिंग को टैप क्यों करेगा बार बार ना। अरे यार, अब कहीं पे स्मॉल एन कहीं पे बड़ा एन ले रखा है, बड़ी दिक्कत वाला काम है। अभी फिर 10 सेकेंड मार देगा, लो। तो यार तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया ना, मुझे अज्यूम करके चलने आ ही गया होगा यार, ये कोड समझ में आया। देखो सिंपल सा यहाँ पे कोड है, एक बार फॉर लूप चलेगा, मैं बस चेक करूंगा कहीं पे भी जीरो आया तो बाकी सारी एंट्रीज को नो कर दूंगा। लेकिन अगर जब लूप के आने के बाद मैं बस चेक कर रहा हूँ कि क्या आखिरी वाली एंट्री नो है, अगर है तो ठीक है डायरेक्टली कर दो, अगर आखिरी वाली एंट्री आई डोंट नो है ना, तो उसको चेंज कर दो, क्योंकि आखिरी वाली एंट्री पे येस करना है, क्योंकि सबका आंसर आई डोंट नो था, ठीक है? तो बस यहाँ पे मैंने अपना, यार ये प्रिंट कराने वाला लॉजिक तो लिख ही दिया था, तो ठीक ही है, आई गेस चल जाना चाहिए यार। एक तो ये सबमिशन बहुत टाइम ले रहा है, पहले पता है कोडशिप ज़्यादा फास्ट हुआ करता था, जब अपडेट आया था लास्ट टाइम उसके बाद तो फिर मैंने उतना चलाया नहीं, क्योंकि पहले दो कॉन्टेस्ट का मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था, फिर उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई थी। तो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, आई डोंट नो, नो नो नो, और अगर नो है ना, तो फिर कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ हो गई यार, कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार चेक कर लें। हमने क्या करा, लूप लगाया और एसआई पे चेक करा ज़ीरो, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने अंदर सारी एंट्रीज को कर दिया, यहाँ पे ये गड़बड़, ये देखो आई की जगह आई लिख दिया ना, यहाँ पे ये जे लिखना था, यहाँ पे ये गड़बड़ करिए, वही गड़बड़, ये देखो ध्यान से यार, इंडेक्स देख लेना, ठीक है? आई जे का थोड़ा मैं करता हूँ मिस्टेक, तो वो गलती करी थी, इसलिए वो आखिरी वाला येस हो गया, क्योंकि वो आई डोंट नो मिल गया होगा ना उसे, हमने करंट दो बार लूप चलाया और आई वाले पॉइंट पे नो कर दिया, तो ये गलती करी थी, ठीक है? ये वो कुछ कॉपी मैन लोगे ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? खुद से समझ में आ जाएगा, तो आई गेस ठीक है, चल जाएगा ये, 100% चल जाएगा। देखो आई डोंट नो, यस नो नो सबमिट करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये बहुत आसानी से चल जाएगा। देखो यार, यूट्यूब में वीडियो तो बहुत जल्दी डाल देता हूँ रिकॉर्ड करके, यूट्यूब ना थोड़ा टाइम लगाता है, ठीक है? और वो थोड़ा रेंटरिंग वेंटरिंग और ऑल दोज थिंग्स, तो थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो डालने में, वरना अब तुम खुद देखो, कॉन्टेस्ट के बीच में रिकॉर्ड करता हूँ, तो ऑब्वियसली यार थोड़ा सा लग जाता है ना। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको, वन 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 स्ट्रिंग है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आई डोंट नो। इसका आंसर क्या आएगा, आई डोंट नो। इसका आंसर क्या आएगा, आई डोंट नो। लेकिन मुझे क्या करना है, अगर आखिरी तक आई डोंट नो आएगा, तो आखिरी वाले को चेंज करके मैं येस कर दूंगा, तो ये मेरा आंसर बनेगा, राइट? अगर मेरा 110000 होता, तो यहाँ पे आंसर आता आई डोंट नो।
1 वाले का आई डोंट नो। अगर 0 है, नो आया, तो बस यहीं पे बाहर आ जाओ क्योंकि इसके बाद वाली सारी एंट्रीज़ नो होने वाली हैं। बस यही लॉजिक था यार और कुछ लॉजिक नहीं था। ठीक है? तो दैट विल बी ऑल गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में मुझे बताओ इस वीडियो में क्या चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते थे। अगर तुम चाहते हो ना कि वेक्टर और मैप्स मैं ना यूज़ करूँ तो ये भी मुझे यार कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि तुम लोग भी इसको यूज़ करना सीखो। अरे मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग के तुम टेम्पलेट्स देखोगे ना, इतने खतरनाक खतरनाक टेम्पलेट्स बना के रखते हैं ना वो, पूरे मैक्रोज़ पूरा यूज़ करके हैशटैग डिफाइन ल ल लॉन्ग लॉन्ग उनका कोड समझ में ही नहीं आएगा। आधा कोड बार-बार तुम ऊपर जाओगे, ऊपर देखोगे मैक्रो में क्या लिखा है, फिर तुम नीचे आओगे, ठीक है? तो वो भी अप्रोच कर सकते हैं, बट आई गेस यार ये बहुत सिंपल तरीके से मैं कोड लिखता हूँ, ताकि तुम सबको समझ में आ जाए, ठीक है? चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।